लाला भाई साहब। लाला भाई साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग बत्ता बहन जी, चाय पियोगे? नहीं नहीं बस थैंक यू। अब वो कल हम लोग मार्केट गए थे तो बहुत सारा सामान लेकर आए, पर रस्सी लाना भूल गए। आपके पास रस्सी होगी क्या? रस्सी? वो कपड़े सुखाने वाली रस्सी। कपड़े सुखाने के लिए रस्सी? सुबह सुबह मैं कपड़े सुखाने के लिए रस्सी कहाँ से लाऊं जी? कोई बात ही नहीं, ये तो रहने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं बहन जी, मैनेज करने वाली क्या बात है, मैं कुछ करता हूँ जी, आप चलिए। रस्सी 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 रस्सी। रोज रोज डांट डपट के मेरा नाड़ा ढीला करते ना सरदार। अब देखो हैं मैं कैसे आपके नाड़े ढीले करता हूं। नाड़े कहां गए? नाले एक बात बता। हाँ सारे पजामे के नाड़े कहाँ गए भाई? हमें क्या पता साहब जी, हम तो आपके सामने खड़े। भाई तुझको ना पता होगा फिर किसको पता होगा? बोल। यो पजामा अपने आप अपना नाड़ा तो खाना जाएगा, फिर धोबी का भी हिसाब तू रखे। साहब जी धोबी का हिसाब नहीं, सब्जी का, राशन का, बिजली के बिल का सारा हिसाब तो ना ये लाला ही रखता है। अगर ये लाला ना हो तो आपकी ये गृहस्थी नहीं चलेगी, सबका सब कुछ चौपट हो जाएगा। अरे ठीक है तो फिर क्या? मैंने पुलिस की नौकरी की है, कोई आपकी चाकरी नहीं की मैंने, समझे ना? वो तो क्या आपकी हालत देख के जरा मेरे को तरस आ जाता है, इसलिए चाय शाय बनाने के लिए आ जाता हूँ, वरना मैं कोई आपकी लुगाई नहीं जो आपके नाड़े ढूंढता फिरूं मैं। हाँ तो मेरे लाड़े, मैंने भी तेरे को लुगाई बना के कभी चाकरी करने को बोला भी नहीं भाई। साहब जी आपने तो नहीं कहा चाकरी करने के लिए, पर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तो मेरी लुगाई मेरे नाड़े कहाँ चले गए सारे के सारे? बोल तो दे तू। पता नहीं निकल गए होंगे कहीं में, मुझे क्या पता। लाला भाई साहब, आप इस नाड़े की बात कर रहे हैं क्या? नाड़े वहां कैसे चले गए नाड़े? साहब जी अब मुझे क्या पता, सुबह सुबह कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं मिल रही थी उनको, तो पहुंच गए वहां पे। अब आप कहे मैं भी कपड़े उतार देती हूँ। नहीं नहीं लाड़े, मना कर दे उनको, बोल ऐसी कोई बात नहीं है, हम बाजार से जाके नए ले लेंगे, न्यू ब्रांड। नहीं जी, मुझे क्या पता था कि ये आपका ना। सॉरी जी। देखिए ऐसी सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब ठीक है भाई, अब क्या किराएदार हैं, उनकी भी सहूलियत देखनी पड़ेगी ना, इसमें आपकी कोई गलती तो ऐसे है नहीं। कोई बात नहीं, आप अंदर जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है देखने का कि क्या कमी है, क्या है क्या नहीं है। ओ छोड़ो सरसा, मिट्टी पाओ, आप ना ये चाय पियो, मैं चाय लेके आता हूँ। ला यार। अभी आया। ये लो साहब जी चाय चाय। भाई लाले तू सुबह से परेशान है क्या? आज बता दे, नहीं कोई मुझसे तू दुश्मनी निकाल रहा है तो बता दे भाई। अच्छा तू जहर पिला दे मेरे को। साहब जी एक काम करूंगा, आज के बाद जहर ही पिला दूंगा। लाड़े इधर देख, सुन मती तू सूंघ देख, तेरे को दूर कहीं पे ऐसे अदरक की सी चाय बनती खुशबू आएगी, मतलब मेरे को दूर से दिख रही है कि ऐसे ऊपर उफन रही है, जिसमें खूब अदरक कुटी पड़ी है भरपूर, और उसकी खुशबू आ रही है जोरदार। ऐसी होती है चाय भाई, हैं? अब तू मुझे ये पिला रहा है, बता। साहब जी आप अदरक का स्वाद भी जानते हो, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे तू क्या मेरे को बंदर समझता है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद वो समझ के बोल दे तू साहब जी को। मैं दूसरी चाय बना के लाता हूँ, अब भी आया। फटाफट ला जा। बेब्स 4 कप चाय? कितनी चाय पिएगी तू? मोटी हो जाएगी। चुप कर, बढ़िया ही मोटी पतली वाली बात करने। अच्छा सुन, नीचे जाकर ये 2 कप है ना, तेरे हनुमान अंकल और लाला अंकल को दिया। क्यों? हम क्यों दे? अपनी चाय खुद बनाए। अरे वो बना रहे थे बाबा, लेकिन तू तो जानती है ना, बेचारे अकेले आदमी है, कैसे बना रहे होंगे। मैं ना उनकी बातें सुन रही थी, बेचारे दूर से अदरक की खुशबू सूंघ रहे थे। सितिया ठीक है दे देती हूँ,
बट फिर ना हिसाब में लिख लूंगी कि 2 कप चाय अपने किराए से काट दे। अरे पागल हो गई है तू। कोई कोई खाने पीने के लिए हिसाब लिखता है क्या? 2 कप चाय और बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? दिल बड़ा होना चाहिए बेटा। दिल बड़ा होगा ना बिल भी बड़ा आएगा। और फिर तूने कितना कुछ डाला है इसमें, दूध, चीनी, अदरक वगैरह सब कुछ। पता है राशन कितना महंगा आया कल। अब कपड़े सुखाने के नाड़े के बदले में 2 कप चाय तो बनती है ना। नाड़ा? कपड़े सुखाने का नाड़ा या रस्सी? तू नहीं समझेगी। अच्छा तू चाय देने जा रही है, मैं खुद जाऊं? हाँ हाँ जा रही हूँ। लुटा दे तू, सब कुछ लुटा दे। फ्री में मिल रहा है ना। जल्दी आना, हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। तो छोरी बात ऐसी है कि वो भाई मेरे को तो खुशबू सी बाहर रही थी। तू तो चाय ले आई। खुशबू से बेब से पूरी की पूरी चाय भी साथ में भेज दी। कोई नहीं, ले लो। बड़े दिल वाले हैं हम। ले ला ले ले। लो लाला अंकल, फटाफट लो, मेरा हाथ दुख रहे हैं। एक तो खुशबू ही जोरदार है। भैंस की पूंछ। हाँ क्या? ना कुछ ना। भाई लाले चाय पी के देख, चुस्की तो ले देख तू। देख ये होती है चाय, और जो तू बनाया करे ना वो एकदम से बनाया करे जब घोड़े की लीद का सा पानी। छी। सॉरी। बात ऐसी है कि देखो जो इमरती थी ना, माय लेट वाइफ, वो बनाती थी सेम टू सेम ऐसी डिट्टो चाय। अदरक होती थी बढ़िया से कूट के, और उसके अंदर इलायची, और वो फिर ओट के ऐसी जोरदार चाय बनती थी कि चुस्की ले आदमी पागल हो जाए। वैसे एक बात बताओ, डाला क्या है इसमें? अमृत सा लग रहा है एकदम से, मैजिक सा कुछ। मैं बताती हूँ ना हनुमान अंकल, 72 रुपीज पर किलो के हिसाब से दूध, 50 रुपीज पर किलो के हिसाब से चीनी, ऊपर से अदरक अलग से। हाँ, और भी बहुत कुछ डाले। अब लाला भाई साहब, मैं ना कल से आप दोनों के लिए रोज 2 कप चाय भेज दिया करूंगी। तो छोरी बात ऐसी है कि ये सब बता के तू तो 4 महीने का किराया माफ करवा लेगी है? क्या सच? किराया नहीं देना पड़ेगा? 100%। बेब्स नहीं मानेगी, किराया भी देगी, पर से चाय भी देगी। रोज लूट मचा रखी, फ्री में मिलता है ना सब कुछ। कोई बात नहीं, ये तो सेवा है। देख 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 लाले, देख फोन सा बज रहा है, कहीं पे दबाई सी आवाज में आ रही है। चाय कैसी है? बहुत जोरदार है। हेलो सर, साहब से पिकिंग। जी जी सर, कह दूंगा सर। जी सर, ओके सर, गुड नाइट सर। नहीं नहीं, गुड डे सर। जी जी। क्या बात है भाई लाले, फोन मेरा बज जा, टेंशन में तू आ गया भाई है? साहब जी, कमिश्नर साहब के ऑफिस से फोन आया था। लड़की के बाप ने कंप्लेंट की है आपके खिलाफ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आपने उनकी बीवी और उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने घर पर रखा है, और उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, आपने मिलने नहीं दिया और उनके साथ मारपीट की। ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप बोलो ना उनसे लाला अंकल की मिलने के लिए कहा मना किया, मारने के लिए मना किया ना। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन कंप्लेंट तो हुई है ना। अब सफाई देनी पड़ेगी साहब को, और जवाब तलब होगी सर साहब से। हनुमान अंकल, आप एक काम करना, आप उन्हें सब कुछ सच सच बता देना, फिर तो वो समझ ही जाएंगे ना। समझना इतना आसान नहीं है बेटे, मारपीट तो साहब ने की थी और सारे मोहल्ले ने देखा था। अब कमिश्नर साहब को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर जी?
परंपरा है। उनके परदादा पुलिस में थे, उनके दादू पुलिस में कोतवाल थे और अपने दादू को बहुत मानते थे सर साहब। आज भी उनकी ही बताई हुई राह पर चलते हैं। कहते हैं लाले, दादू कहते थे कि पुलिस का फर्ज बनता है समाज की सेवा करना, पुलिस का धर्म है समाज के कायदे कानून की रक्षा करना। और ये वर्दी उनके लिए खाकी कपड़ा नहीं है, बल्कि उनकी जान। तो झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, समझा दे तेरी माँ ने। अब देखना ये है कि आज कमिश्नर साहब के ऑफिस में तेरे पापा का झूठ टिकता है या फिर हमारा सच। अंकल, इमोशनल क्या होती छोरी? देख क्या है कि ये हनुमान सिंह बापूजी के रास्ते पे चलता है, बहुत बड़ा फैन है महात्मा गांधी जी का, और सत्यमेव जयते को अपने सीने पे पहन के चलता है। सब रब के हाथ में है। मिनी, तू कहाँ जा रही है? रुक। अरे आ रहा हूं भाई, 1 मिनट। मिनी, क्या हुआ? मिनी, बीजी, सुखी फूफा जी, कहाँ हो आप सब? क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? बताओ तो सही। आपको बता के क्या करूंगी? दादू का दादू दादू बीजी और पापा जी मंदिर गए, सुखी और लवली भी उनके साथ गए। क्या बात है, मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। आप बता दोगे? फाइन देन, बता देना उन्हें पापा जी कि उनका बेटा किस तरह का बंदा है। बता देना उन्हें कि उनके बेटे ने अपनी गलती छिपाने के लिए वो एक इनोसेंट को सजा दिलवा रहा है। बता देना उन्हें कि उनका बेटा, मेरे पापा जी कितने कॉवर्ड है, कितने कायर हैं। क्या बकवास कर रही हो मिनी? क्यों पापा जी, बुरा लगा आपको? लगना भी चाहिए, क्योंकि आप वैसे ही हो। एंड यू नो व्हाट, आप कॉवर्ड ही नहीं, आपका दिल भी बहुत छोटा है पापा जी। वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। बदतमीजी की एक हद होती है। बस करो मिनी। नहीं पापा जी, बस मैं नहीं करूंगी, बस आप करो यार। बस करो प्लीज,
ड्रामेबाजी। चैन से जीने दो मुझे और मेरी बेब्स को, सांस लेने दो। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रहा। मैं ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम दोनों के साथ? कितनी बेकार की तोहमत लगा रही हो मुझ पे। बेकार की तोहमत? बेकार की तोहमत? पापा जी, आपने हनुमान अंकल की कंप्लेन नहीं की कमिश्नर को? बोलो पापा जी, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्या गलती थी उनकी? गलती? तुम्हें उस आदमी की गलती नहीं नजर आती? उसके लिए तुम अपने पापा जी से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? आगे पीछे क्या जानती हो उसके बारे में, जो उसके लिए अपने पापा जी को कटहरे में खड़ा कर दिया तुमने? वो इनोसेंट है। देखा नहीं था उस दिन तुम्हारे बाप का कैसे कॉलर पकड़ा था उसने? कॉलर पहले आपने पकड़ा था, लड़ाई भी पहले आपने शुरू की थी। मैं वहां पर, देखा था मैंने। अंधी हूँ क्या मैं? आपको क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? नहीं दिखता तुम्हें, ना ही तुम्हारी माँ को। कौन लगता है वो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का, जो उसकी इतनी पैरवी कर रही हो? बोलो। सही कहा आपने पापा जी, वो हमारे कोई नहीं लगती, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं ना पापा जी। मेरे और मेरी बेब्स की तो पूरी दुनिया आप ही आप है, लेकिन आप थे तो आप हमारे अपने हैं, लेकिन आपने हमें इस घर से बेघर कर दिया। वो हमारा कोई नहीं है, लेकिन उसने हमें रहने की जगह दी। आप हमारे अपने थे, लेकिन आपने मेरी बेब्स को पूरे बाजार के सामने ह्यूमिलिएट किया। उसे लोगों के ताने सुनने पड़े, पता है? नजर नहीं मिला पा रही थी वो हमारा कोई नहीं लगता, लेकिन उसने हमें बताया कि जब भी रास्ते में चलो ना, सर उठा के चलो। पर फिर भी कमाल है ना पापा जी, वो हमारा कोई नहीं लगता और आप हमारे सब कुछ। पता है, दादू कहते हैं एक इंसान की पहचान उसकी नीयत से होती है, और हनुमान अंकल की नीयत ना बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। और आज आपकी वजह से उनकी जॉब जा रही है। क्यों? क्योंकि आप उनसे नाराज हैं? क्योंकि उन्होंने मेरी और मेरी बेब्स की हेल्प की? क्या 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 चाहते हो आप? क्या होता हमारे साथ? अगर वो हमारी हेल्प नहीं करते क्या होता? हम सड़क पे पड़े रहते, भीख मांगते? नो पापा जी, आप वोट शट अप। कितना गुस्सा, कितनी जलन है आपको हनुमान अंकल से। हाँ, आपको क्या लगता है मैं आपको और हनुमान अंकल को कंपेयर कर रही हूँ? तो ऑफ कोर्स पापा जी, मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर कर रही हूँ आपको और हनुमान अंकल को, और जैसे जैसे कंपेयर कर रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको और उन्हें मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं और आपका दिल इतना छोटा कैसे है पापा जी? कैसे? मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। सब इनकी वजह से हो रहा है, सब कुछ। मिनी बस। नहीं पापा जी, मैं बस नहीं करूंगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब मैं छोटी थी ना, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को देखती थी उनके पापा जी के साथ, मेरा भी मन करता था। मैं देखती थी वो अपने पापा जी के साथ कितने खुश रहते थे,
आपके पापा जी उन्हें कितना प्यार करते थे। उनकी कोई गलती होती थी ना, उन्हें पनिशमेंट भी देते थे, जरूरत पड़ती थी प्यार से थप्पड़ भी मारते थे। और उस टाइम ना मैं भी सोचती थी कि अगर मेरे पापा जी होते अभी यहाँ मेरे साथ, तो वो भी ऐसे ही करते। और एक बात बताओ पापा जी, अगर आप मुझे थप्पड़ मारते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा ही लगता। लेकिन आज आपने मेरी गलती के लिए मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आज आपने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे थप्पड़ मारा है, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे थप्पड़ मारा है। थैंक यू मुझे ये रियलाइज कराने के लिए। It's all over. All over. Thank you. सर साहब, क्यों नौकरी गवाते हो उस माँ बेटी के चक्कर में? कह देना उनसे कि कोई और ठिकाना ढूंढ ले। आपने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा उनका। यही तो दिक्कत है आपकी कि जिद्दी बहुत है आप। जी थानेदार हनुमान सिंह अंदर बुला रहे। मिनी, कहाँ थी तू? कब से मैं परेशान हो रही थी, मन कितना घबराता, क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे। क्या हुआ मिनी? क्या हुआ मिनी? क्या तुझे मेरी कसम पता? क्या बात है, क्या हो गया? जी ने मुझे मारा। सच सच बता बे, पापा जी हमेशा से ऐसे थे या उस बीता के साथ रह रह के ये हाल हो गया उनका? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा जी किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, वो भी हनुमान अंकल जैसे आदमी के साथ जिनकी कोई गलती ही ना हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा जी किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, वो भी हनुमान अंकल जैसे आदमी के साथ जिनकी कोई गलती ही ना हो। बेब्स, तू परेशान मत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने भी कह दिया उनसे कि अब से हमारे सारे रिलेशंस खत्म। मैंने तुझे क्या लगता है तेरे से बोलने से क्या बात खत्म हो जाएगी? चिंता मुझे इस बात की है कि तेरे पापा जी का गुस्से का कहर अब बेचारे तेरे हनुमान अंकल पर फूट पड़ेगा। बेब्स, मैं सिर्फ दादू को शिकायत करने गई थी, मुझे पापा जी पे इतना गुस्सा आ रहा था ना। यही तो प्रॉब्लम है, जैसा तेरा गुस्सा है वैसे तेरे पापा जी का भी है। तो तूने जो कुछ भी कहा ना उसकी वजह से उनका गुस्सा और भड़क गया होगा। मुझे यही चिंता हो रही है कि कहीं इन सब के चक्कर में तेरे हनुमान अंकल की
नौकरी न चले जाए, उनका करियर न खत्म हो जाए। टेल में हनुमान सिंह, तुमने सुन लिया कंप्लेंट में क्या लिखा है? अब मुझे बताओ, जवाब दो। सर 13 साल हो गए सर पुलिस की नौकरी करते। जान जोखम में डाल के चोर डकैती घनी रोकी है सर मैंने। दिल लगा के सर जनता की सेवा भी की है। और सर सरकार ने मेरी छाती पे कई मेडल सजाए, आपने कई बार दिए सर गोल्ड के मेडल। फिर भी आप जवाब मांग रहे हैं सर। तुम समझ नहीं रहे हो हनुमान सिंह, तुम्हारे खिलाफ लिखित शिकायत आई है, एक्शन तो लेना ही होगा। एक्शन लीजिए सर, कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए आप। इतने साल पुलिस की नौकरी की है सर ईमानदारी के साथ। हनुमान सिंह को भी पता चले कि सरकार के इनामदेह है। देखो, तुम गलत रिएक्ट कर रहे हो। मैं ही नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि तुम बेहद भोले हो और तुम्हारे रिकॉर्ड भी अच्छे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हनुमान सिंह, अशोक खुराना ने मीडिया में जाने की धमकी दी है, और ये आजकल का न्यूज मीडिया दिल के ताड़ बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें घर से निकाल दो, सड़क पर फेंक दो, पर कोई और तरीका तो होगा। कोई उनका रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई दोस्त। और ये अशोक खुराना तो उन्हें वापस ले जाने के लिए आया था ना? रॉन्ग सर, लेने नहीं आया था वो, धमकाने आया था। और सर एक बात बताइए, अगर कोई रिश्तेदार होता, कोई फैमिली मेंबर होता, तो माँ बेटी को ऐसे सड़क पर छोड़ देता? अब सर मैंने अगर 2 अबला लेडीज की अगर हेल्प कर दी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने मिस्टेक कहाँ कर दी, कौन सी गलती है मेरी सर। हाँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों औरतें हैं और तुम अकेले रहते हो। आज वो इस तरह की बातें कर रहा है, कल को मैं समझता हूं हनुमान सिंह, तुम्हें ठंडे दिमाग से आराम से इस बारे में सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कैरियर और नौकरी दोनों ही बर्बाद हो जाए। सर आप सीनियर हो, कमिश्नर साहब हो। सर हनुमान सिंह आपकी ड्यूटी करेगा तो आपका आदेश सर माथे पे, लेकिन आज घर जाने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म साहब, और इमरती का आदेश शुरू। क्योंकि सर हमारे घर में हमारी लेट वाइफ इमरती की चलती है, और फिलहाल इमरती का आदेश है कि सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के वो लेडीज की हेल्प कर, उनकी रिस्पेक्ट कर, उनके साथ खड़ा हो।
अरे बावड़े, उन दोनों लेडीज को ऐसे सड़क पे छोड़ दूंगा क्या? हनुमान सिंह इतना बेगैरत नहीं है। ओ ब्रेकिंग न्यूज है, कतरीना दूर की गोटी लेके आता है। ओ भाई, मेरा खबरिया थाने में हनुमान सिंह की नौकरी गई। लड़की का बाप नहीं आया था उस दिन, उसने कंप्लेन कर दी कमिश्नर से। आज तलब किया है उसे। बेचारा, अब क्या करेगा हनुमान सिंह? अपनी वर्दी पे बड़ा गुरूर था उसे। तो गुरूर नहीं करतार, घमंड बोल, घमंड। और आज ना ये घमंड चकनाचूर हो गया, और पड़ो औरतों के चक्कर में। ओ जी, आ गया हनुमान सिंह। ओ थानेदार साहब, ओ क्या हुआ? वो आपकी वर्दी बड़ी खाली खाली है, हैं? न तमगे हैं, न टोपी है, न बेल्ट है। कहीं भूल तो नहीं आए या गवाह बैठे माँ बेटी के चक्कर में? रहने दे लाले, आज तू ना जीत पाएगा इनसे। भौंक रहे हैं, भौंकड़ दे। तो क्या बात है, हमारी जबानें खिंचवाने की धमकी देने वाले आज खुद की जबान पे ताला लग गया। वो सारी गर्मी ठंडी हो गई थानेदार हनुमान सिंह की। वर्दी जाते ही अकड़ भी चली गई। औकात पे आ गया हनुमान सिंह। औकात में तो तू रह खतरी। बकवास बंद कर, वरना तुझे हवालात में डाल दूंगा मैं। सर साहब की बात तो छोड़, तुझे डंडे पड़वाने के लिए मेरी ही वर्दी काफी है। छोड़ लाले, अच्छा। हाँ भाई, तेरी वर्दी की दाग तो है ना अभी। और अदरवाइज मत लेना, तेरे सर साहब का विकेट जाएगा तभी तो तू आएगा बैटिंग करने। ओ भाई, तुझे प्रमोशन मिलेगा, तू बन जाएगा थानेदार। तू है रे तेरी सोच पे, और लानत है सी प्रमोशन पे। और अदरवाइज मत लेना, ये बात ना ईमान की है। तेरे जैसे छिछोरे को समझ नहीं आएगी। हंसी चल गई, तो बल नहीं गया। पर कोई नहीं, ये बल भी चला जाना है देखते देखते। तो तुम लोग भी यही हो, मैं भी यही हूं, देखते हैं? आप जनानी लोग ज्यादा परेशान मत हो। क्या है कि ये तो मोहल्ले वाले लोग हैं, एक दो दिन बोलेंगे, फिर उसके बाद अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे। लोग हैं, लोगों का काम है कहना। हमारी चिंता ना करो आप लोग, हमारे साथ तो इमरती है। अच्छा, देखा तूने बेब्स, हनुमान अंकल ने कैप भी नहीं पहनी थी, बेल्ट भी नहीं थी, बैज भी निकला हुआ था उनका। कहीं मोहल्ले वाले सच तो नहीं बोल रहे ना? बस विनी, बहुत हो गया। अब हम हमारी वजह से तेरे हनुमान अंकल को और परेशान नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। मिनी, अब हमें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तू क्या बोल रही है बेब्स? तुझे पता है ना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम कहाँ रहेंगे? तो क्या अपने स्वार्थ की वजह से उनकी नौकरी जाने दे? क्या है ये सब? हाँ, यहाँ बैठ के गम बना रहे हो? पहले देख, तुमने अगर शूट करे तो तू भी अपने घर चला जा, रोटी खाओ, सो जा। सर साहब, कितनी भी गालियां दे दो और कितना भी पगाड़ो मेरे को, ये लाला जो ना आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये लाला के आप सर साहब थे, हो और जिंदगी भर के लिए रहोगे, और ये सब नहीं करने दूंगा आपको मैं। हनुमान अंकल, लाला अंकल ठीक कह रहे हैं।
आप मेरे लिए भी हमेशा थानेदार हनुमान अंकल रहोगे। आप टेंशन में ड्रिंक कर रहे हो ना? मुझे और बेब्स को बहुत बुरा लगा। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। सॉरी, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। ये जो लाला है ना, ये थोड़ा सा मेंटल है, कुछ भी बोलता है ये। एनीवेज, सिट डाउन। देख चोरी, एक बात बताऊं तन्ने। पहली बात, तू बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसा कोई गम के अंदर नहीं कर रहा मैं ये सब। मैं तो बहुत खुश हूं। दूसरी बात, तेरी वजह से कुछ ना हो रहा है। ये तो है ना, हमारी इमरती है ना, उसकी वजह से। वो आज होती ना तो बड़ी खुश होती। खुश क्यों? इमरती आपकी वाइफ थी ना? कैसी थी वो? इधर हवेली में तो उनकी एक भी पिक्चर नहीं दिखी मुझे कभी। इमरती देख, बहुत ब्यूटीफुल थी वो, एकदम सुंदर बहुत। और फोटो की बात तो ऐसी है कि उसकी बहुत बड़ी फोटो ना मैंने यहाँ छाप रखी है, बहुत बड़ा सोने का फ्रेम जचा के। मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है छोरी, सुनेगी? सुनाता हूं। देख, मैं हनुमान सिंह, वल्द दिलवार सिंह, वल्द जनरल सिंह। अब हम लोग जो क्या है, पटियाला के अंदर पैदा हो गए, लेकिन हरियाणवी फैमिली है हम लोगों की। अब यहाँ पे पैदा हुए और उसके बाद मेरे जो दादा है, दादा वो सूबेदार, दादू सूबेदार, वो तो थानेदार, और बाबू बेकार। बाबू बेकार था क्योंकि वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो निकालता था मेरी माँ पे। बहुत मारता था ना मेरी माँ को, और फिर वो दादू रोकता था तो उसकी सुनता ही नहीं था। वो कहता था असली मर्द वो मर्द होता है जो औरतों को खूब मारे पीटे, उनको दबा के रखे, ऐसे चप्पल जूते की तरह ऐसे दबा के रखे, वो मर्द होता है। मैं सियाना हो रहा था ना, तुम्हारे भी दिमाग में बैठ गई एकदम से कि असली मर्द मर्द वो जो जुत्ती के नीचे रखे औरत को, उसको मारे कूटे। मार रोज पिटती थी मारी, बहुत दिन तक ना सह पाई वो। तो छोटा था मैं तभी, वो चली गई छोड़ के। उसके बाद मैं सियाना हुआ। दादू बोले, भाई तू पुलिस ऑफिसर बन जा। मगर ठीक है, तो फिर मैं पुलिस में भर्ती हो गया। और उसके बाद फिर बोले, भाई अब तो शादी का टाइम हो गया है, हनुमान की शादी कराओ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, करा तो शादी। तो फिर शादी हो गई। इमरती आई थी इस घर में। ये है ना जोड़ी, इधर एंट्रेंस, जहाँ से वो आई थी ऐसे छन 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 करती हुई मेरे साथ बंदी बंदी एकदम से। यहाँ पे वो ढोलक पे चम्मच बज रहे थे और बधाई गीत बज रहे थे, सब बहुत बढ़िया सा पूरा माहौल बना हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे रहने लगे। तो कमरा है ना तुम्हारी माँ का, यही कमरा था इमरती का। वो वहाँ इंतजार कर रही है, मैं यहाँ बैठा और सब खूब भीड़ लग गया मैं एकदम से। तराप जिया खूब। एक चीज दिमाग में बैठा ली कि आज बता दूंगा कि भाई कंट्रोल में रहे, ज्यादा पंख ना फड़फड़ाए अपने। आज टाइट कर दूंगा तो जिंदगी भर ठीक चलती रहेगी। फिर उसको बता दूंगा कि हनुमान सिंह ऐसा नहीं तेरे से दब के रहेगा, हैं? ऐसे लेडीज के पल्लू से बंध के नहीं रहेगा हनुमान सिंह, अपने हिसाब से चलेगा। बस गया ऊपर। उन्होंने पूछी इमरती के, इतनी के दारू पी रखी है?
बस मर्द है ना, पॉइंट मिल गया। मगर कैसे बोलो तो घुमा के दो तेरे झापट। फिर क्या छोरी, हमारा हाथ लेकर न्यू मरोड़ दिया एकदम से। गाय सी थी ये, एकदम से शेरनी का स्वरूप ले लिया। कहने लगी के खसम हो, खसम बन के रहना, परमेश्वर बनने की कोशिश ना करना। हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी और फिर थाने में जाके FIR करा दूंगी। थानेदार ये FIR। आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा ना? गुस्सा? एक बात बोलूं, असली मर्द वो होता है जो औरतों की रिस्पेक्ट करे, उनकी इज्जत करे, उनको प्यार दे। औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। तो पहले दिन हमारी इमरती को वो चंडी स्वरूप देखा ना मैं, तो हनुमान सिंह भी सख्ते में आ गया एकदम से, भीगी बिल्ली से पड़ गया उस दिन। मैं खड़ा खड़ा एकदम से सुनता रहा और इमरती मोटी मोटी गालियां देके मैंने डांटती रही। उसने जो बोला मुझे कुछ याद ही नहीं है। एक चीज याद है कि उस दिन उसकी बातें एकदम से मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई और मैं समझ गया कि लेडीज की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जिंदगी भर। उसको देखता रह गया और लव हो गया। इश्क वाला लव? फुल इश्क वाला लव। बहुत जोरदार थी हमारी इमरती, बहुत बढ़िया। ऐसा समझ लो कि फेमिनिस्ट थी वो और हाउसवाइफ भी थी। मतलब घर में रोटी भी पकावे, सेवा भी करे, प्यार से भी रहे, घूमने भी जाए, बाजार भी जाए और मेरे शराबी बापू की सेवा भी करे, सब करे। घूंघट करके नहीं रहती थी, बिल्कुल पुलिस अफसर की तरह रहती थी ऐसे। बहुत कड़क थी, दबके नहीं रहती थी कभी भी किसी से। इसलिए कह रहा हूं कि तुझ पे तेरी मम्मी पे कोई एहसान ना कर रहा मैंने वो किया जो इमरती ने ठीक लगता। लेकिन लाला से पूछ, लाला बता कितना मैं तारीफ करता हूँ इसकी, वीर बालिका की। बोल, थाने में बोला था कि नहीं बोला था? बहुत तारीफ करते हैं सर साहब तुम्हारी। ऐसे रहना लाइफ टाइम, किसी से मत डरना। क्योंकि देख के है कि ये जो स्टेप लिया ना तूने और तेरी माँ ने, बहुत बोल्ड स्टेप है ये। आज समाज में घर से निकलना ऐसा है बाहर और सिचुएशंस को ऐसे हैंडल करना भैया आसान नहीं है बिल्कुल भी। कोई इंसान बहुत ज्यादा मजबूर होता है तो ऐसा स्टेप लेता है। तो भाई छोरी, एक बात बिल्कुल कान खोल के जो सुन ले, अब तन्ने घबराना नहीं है, पीछे मुड़ के ना देखना, बस स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही रह जिंदगी भर। बाकी देख, ये हनुमान सिंह पीछे ना हटने वाला। ये तो क्या है कि नौकरी गई है सिर्फ, क्यों लाले? जान भी जानी होगी ना तो चली जाए। क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी को देख के ना, तुम दोनों में हमारी मूर्ति जिंदा हो जाएगी। हनुमान अंकल, वो एक्चुअली आपको चाहे बाकी सबकी बातों से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरी बेब्स को पड़ता है। और इसलिए हमने सोचा कि हम इस घर से अब चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? सर साहब ने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी और तुमने हिम्मत छोड़ दी? सर साहब, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। नहीं मिनी,
लाला भाई साहब, मैंने ना आपको सही कहा था। मैंने इस हवेली को छोड़ने का फैसला लिया था, पर अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे मिनी। कह दे अपने हनुमान अंकल से, मैंने उनकी बात सुनी भी है और समझी भी। सही कहती थी इमरती जी, औरतों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, कोई और उनके लिए नहीं लड़ेगा। और फिर मेरी मिन्नी भी तो यही कहती है ना कि बेब्स, अपने लिए जीना सीख, मत परवाह कर दुनिया की। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, तू पहले अपने बारे में सोच, क्योंकि जब तू खुश रह पाएगी तभी तो दूसरों को खुश रख पाएगी ना। सच कहती है मिनी तू, मैं नहीं समझने में बहुत देरी करती। मैं ही नहीं समझ पाई कि सच से भागने से सच बदल नहीं जाता है। और सच ये है कि तेरे पापा जी की जिंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही मिनी। और जब वो किसी और के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा सकते हैं, तो मैं अपनी और तेरी एक नई दुनिया क्यों नहीं बसा सकती?